दोस्तों कुछ लोगों को लगा करता है कि दुनिया सिर्फ उन्होंने ही देख रखी है। वो जो भी बात बोल देंगे, जैसा बोल देंगे, बाकी सभी लोग उसे मान लेंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने पढ़ रखी हो वो किसी और ने नहीं पढ़ी होगी। पर इन चपटे दुनिया वालों को लगा करता है कि जो चीज इन लोगों ने पढ़ रखी है वो किसी और ने पढ़ी ही नहीं होगी। जिस कुरान के बारे में ये लोग ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में दूसरों को अंदाजा ही नहीं होगा। देखिए, इस्लाम में, कुरान में खुद दूसरी सूरत की 83वीं आयत में कहा गया है और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। और छठी सूरत में 155वीं आयत कहती है और तुम्हारे पास अगर कोई मांगने वाला आए उससे कुछ दो, और अगर वो मुसलमान नहीं है तब भी कुछ दो। तो ये और इसके अलावा उसके लिए कहा गया है कि और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओ और उन्हें हरगिज नुकसान ना पहुंचाओ। ये कुरान के हुक्म है। और जब हम हदीस की बात करेंगे तो हुजूर ने खुद फरमाया है कि जो किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाए वो मुझसे दूर है। अभी मौलाना साहब बहुत प्यारी प्यारी बातें कुरान की बता रहे थे, पर उन्होंने सूरह मोहम्मद के बारे में नहीं बताया। अल जिहाद जो सही अल बुखारी में है उसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद फिर उन्होंने सूरह अल अंबिया के बारे में नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया कि पैगंबर इब्राहिम कैसे बुतों को तोड़ रहे थे। उन्होंने नहीं बताया कि कुल काफिरून का मतलब क्या होता है, कुल या अय्युहल काफिरून का किसको काफिर करके पुकारा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि अल्लाह कैसे कर्ज करते हैं, तब्बत यदा अबी लहब जैसे सूरत में। ये सब उन्होंने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया मौलाना साहब आपने? अब ये लोग कह देते हैं कि प्यारे नबी कह रहे हैं कि भाई किसी को तकलीफ मत दो, जो इस्लाम वाले नहीं है उनको तकलीफ मत दो। तो फिर ये ब्लास्फेमी कहां से आया? तो फिर ये जिहाद कहां से आया? तो फिर ये ब्लास्फेमी और मुर्तद के नाम से क्यों लोगों का गला काटा जाता है? दरअसल हमारे आज के डिबेट में ये मौलाना बड़ी सफाई से, बड़ी होशियारी से कुरान की अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सामने रख रहा था और बता रहा था कि कुरान किस तरह से बाकी धर्मों को प्रमोट करता है, इस्लाम किस तरह से बाकी धर्मों की इज्जत करता है, इस्लाम किस तरह से सिखाता है कि सभी लोगों को अपने अपने भगवान को पूजने का हक है, अपने अपने आइडियल्स की इज्जत करने का हक है, जिसको लेकर वहां मौजूद नाज़िया इलाही खान ने इसके धागे खोल दिए और वहीं के वहीं लाइव टीवी पर इसे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के उस बहस में डिबेट में आप खुद देखिए कि कोई भी धर्म हो, किसी का भी, चाहे वो आपका हो या हमारा हो, वो इंसान को जोड़ने के लिए या फिर उसको डराने धमकाने के लिए होता है। अगर नुसरत भरूच यहाँ पर महाकाल की नगरी चली भी गई, वहां पर पूजा पाठ कर भी दी, तो क्या ये इतनी बड़ी आपत्ति है, इतना बड़ा विवाद हो गया जो फतवा जारी करती है क्या उनके अगेंस्ट में? देखिए, ये बेसिक दो चीजें हैं। एक तो है हमारी संवैधानिक जिंदगी, जो हमारा एक देश के साथ हमारा व्यवहार जोड़ती है, हमारा एक देश में हम किस तरह से रहेंगे उसका एक तौर तरीका अख्तियार करती है। और एक है उसकी अपनी निजी धार्मिक जिंदगी। तो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था बदलने का, आस्था छोड़ने का, किसी में भी आस्था न रखने का, नास्तिक बने रहने का, ये उसे संवैधानिक अधिकार है। किसी को इसमें कोई दखल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, उसका जो मानने वाला है, तो उसमें इस्लाम में किसी को अगर शामिल करना है तो बिल्कुल जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पहले से इस्लाम के अंदर है तो उसे तो बिना शर्त इस्लाम के वो तमाम कवानीन मानने पड़ेंगे जो उसके लिए फिक्स किए गए हैं। तो ऐसे में इस्लाम का जो बेस है, जो खास चीजें हैं, उनमें एक ये भी है कि उसे किसी दूसरे की, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी है, इबादत नहीं करनी है। तो अगर उन्होंने कोई सचमुच ये किया है, नुसरत भरूचा जी ने, और वो अगर अपने आप को कहती है मैं इस्लाम की मानने वाली हूं, तो यकीनन उन्हें इस्लाम धर्म के मुताबिक ये बात आती है, वो कहीं ना कहीं इसमें पकड़ में आती है कि ये उनका इस्लाम के खिलाफ है ये अमल। मैं यहाँ एक और भी खास बात कह देता हूं अभी लगे हाथों। देखिए, अगर आम तौर पर हम किसी की आस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो जो जिस धर्म का है, मैं समझता हूं जिस धर्म का भी मानने वाला है उसे अपने धर्म का उसे पालन करना चाहिए। और कोई भी धर्म, ठीक है सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से भी तो कहा जाता है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। तो जब हिंदू लोग यहाँ मस्जिद में जा सकते हैं तो फिर आप लोगों के धर्म में इतनी पाबंदी क्यों है? अरे मेरा मंशा यहाँ पर किसी पर आने जाने पर पाबंदी लगाने का नहीं है। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, सवाल वही उसी से जुड़ा हुआ कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कुछ एक भाई भाई हैं और आपस में भाईचारा यहाँ पर रखते हैं, तो फिर जब धर्म की बात आ जाती है तब ये अलग अलग क्यों हो जाती विचारधारा? हाँ, मैं उसके बारे में अपने इस्लामी उसूल बताता हूँ। देखिए, इस्लाम में, कुरान में खुद दूसरी सूरत की 83वीं आयत में कहा गया है और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। और छठी सूरत में 155वीं आयत कहती है और तुम्हारे पास अगर कोई मांगने वाला आए उससे कुछ दो, और अगर वो मुसलमान नहीं है तब भी कुछ दो। तो ये और इसके अलावा
उसके लिए कहा गया है कि और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओ और उन्हें हरगिज नुकसान ना पहुंचाओ। ये कुरान के हुक्म है। और जब हम हदीस की बात करेंगे तो हुजूर ने खुद फरमाया है कि जो किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाए वो मुझसे दूर है। और आप ये भी फरमाते हैं कि और लोगों से अच्छी तरह पेश आओ और उन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। और वो कहते हैं जो किसी गैर मुस्लिम से सदव्यवहार करता है वो मुझसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर कहीं भी ये चीज आड़े नहीं आती है कि किसी से प्रेम ना किया जाए, किसी से सद्भाव ना रखा जाए, कहीं भी दुश्मनी की बात नहीं की गई है। ये गलत तरह से प्रचार उसका किया जाता है। तो सम्मान का मसला अलग है, लेकिन पूजा पद्धति अपनाने में कहीं ना कहीं इस्लाम इस पर आपत्ति करता है। और आमतौर पर भी अगर मैं अपने मजहब का वफादार नहीं हूं तो संभवतः मैं दूसरे मजहब का भी वफादार नहीं हो सकता। ठीक है नासिर खान जी, आपके पास आते हुए चूंकि देखिए कई तरह की पाबंदी यहाँ पर लगाई गई, जिस बात का जिक्र यहाँ पर लगातार किया भी जा रहा था मोहम्मद उस्मान जी की तरफ से, लेकिन आस्था पर क्या किसी तरह की कोई पाबंदी होनी चाहिए? मैम हाँ, हर हर महादेव आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को। मैं भी महाकाल गई थी और अभी मैं इंदौर में ही बैठी हुई हूँ और मैंने हवन भी किया है। तो कल भी काफी चर्चा में रही कि भाई मैंने तो इस्लाम ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इस्लाम किसी की जागीर तो है नहीं। दूसरी बात आती है कि वी आर सिटीजन ऑफ भारत एंड भारत इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। एक संवैधानिक देश में शरई कानून ना चल सकता है, ना चलेगा और ना ही चलने दिया जाएगा। अभी मौलाना साहब बहुत प्यारी प्यारी बातें कुरान की बता रहे थे, पर उन्होंने सूरह मोहम्मद के बारे में नहीं बताया। अल जिहाद जो सही अल बुखारी में है उसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद फिर उन्होंने सूरह अल अंबिया के बारे में नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया कि पैगंबर इब्राहिम कैसे बुतों को तोड़ रहे थे। उन्होंने नहीं बताया कि कुल काफिरून का मतलब क्या होता है, कुल या अय्युहल काफिरून किसको काफिर करके पुकारा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि अल्लाह कैसे कर्ज करते हैं, तब्बत यदा अबी लहब जैसे सूरत में, ये सब उन्होंने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया मौलाना साहब आपने? अब आती है दूसरी बात कि सूरह अन-निसा के 4127 और 4176 में जब हम जाते हैं तो युफ्तिकुम लिखा हुआ है, मतलब अल्लाह तबारक तआला खुद पैगंबर मोहम्मद को ये कॉन्कर करने के लिए अनुमति दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है ऑर्डर करने के लिए। खुदा है कि आप मेरी निजी जिंदगी पर ऑर्डर करेंगे? आप है कौन? मैं मुसलमान हूं, मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ूंगी, मैं महाकाल का दर्शन भी करूंगी, मैं हवन भी करूंगी, मैं संवैधानिक देश में हूं, मैं किसी पाकिस्तानी और शरई और इस्लामिक देश में नहीं हूं। क्या मौलाना साहब नुसरत बलूच को, नाजिया इलाही खान को रोक सकते हैं संवैधानिक तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के कि नाजिया इलाही खान और नुसरत बलूच किसी भी कंडीशन में या तो धर्म परिवर्तन कर ले या तो पूजा करना छोड़ दे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ करके जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। दूसरी बात आती है फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। यू आर नो वन। आप कोई नहीं है कि आप जबरदस्ती फतवा दे देंगे। फतवा जब मांगा जाता है तब फतवा दिया जाता है। पर फिर मैं कहूंगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुरान में ऐसी ऐसी आयतें हैं जो काफिरों को, बुत परस्तों को बुरी तरीके से मारने काटने के लिए लिखी हुई हैं। ऐसी ऐसी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें काफिरों के साथ बदसलूकी करने की बात लिखी हुई है। लेकिन मौलाना साहब इन सब बातों को बोलना नहीं चाहेंगे। अब ये लोग कह देते हैं कि प्यारे नबी कह रहे हैं कि भाई किसी को तकलीफ मत दो, जो इस्लाम वाले नहीं है उनको तकलीफ मत दो। तो फिर ये ब्लास्फेमी कहां से आया? तो फिर ये जिहाद कहां से आया? तो फिर ये ब्लास्फेमी और मुर्तद के नाम से क्यों लोगों का गला काटा जाता है? क्यों इस्लामिक देश में गला काटा जाता है? क्यों कन्हैया का गला काटा जाता है? तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो चला रहे हैं और नाजिया इलाही खान या नुसरत बलूच जैसे सनातनी मुसलमानों को जो ये रोकने की कोशिश करते हैं और डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करते हैं, ये भारत में नहीं चल सकेगा। हम सनातनी मुसलमान हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूं मैम। 72 फिरका अल कुरान में नहीं आया, 72 फिरका मुसलमानों ने बनाया। तो अगर 73वां फिरका सनातनी मुसलमान का आ जाता है तो मुझे लगता है कि आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हम हवन करेंगे, हम महाकाल जाएंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पर हम ईद भी मनाएंगे और कोई नहीं रोकेगा हमें। ठीक है, अहमद जावेद जी जवाब दीजिए। काफिरों की बात नाजिया मैम कह रही थी। काफिर वर्ड जो है अरबी है, अरबी मतलब अरबी है, काफिर मतलब इनकार करना। जब ये बात वहां पे लागू हुई तो आप वहां नहीं थी, न सनातनी थे न मैं था। तो जो बात जिस संदर्भ में कही गई हो वही बात कही जाए, बात को अल्टर न किया जाए, डेविएट न किया जाए। और जिस मजहब को आप मानती हैं उसी मजहब के बारे में बात करिए। आप जिस आस्था को मानती हैं उसी के बारे में बात करिए। आप भूतपूर्व इस्लाम मानने वाली नहीं हो सकती।
आप अभी जो मानने वाली हैं उस पे बात करिए आप। तो सर ये डिसाइड तो आप थोड़ी नहीं करिए आप। करेंगे कि नाजिया खान कौन सा धर्म मानती है, इस्लाम धर्म मानती है, नहीं मानती। आप लोगों को तो अधिकार नहीं दिया ना किसी ने ये डिसाइड करने का कि आप सामने वाले के लिए किसी फतवा को जारी कर अधिकार दें। नहीं है। एक ये तरफ हमारा आप लोग संविधान हिंदू भी कहता मुसलमान है, सिख ईसाई की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है तब आप बहन लोगों की का बात- सुर पूरी तरह से पलट जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? या तो आप हिंदू मुसलमान की फिर पीछे की वजह भाईचारे आप- हैं, या बंटवारा जो हो रहा है वो होने दीजिए, फिर जो बात आप कर रहे हैं उस बात को मत दोहराइए। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी आपने दिखाया कि राम मंदिर का 2 साल पूरा होने जा रहा है, 22 जनवरी को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मैं आपको आप ही की बात कह रहा हूं कि ये मुल्क मजहबी है, और मजहब को मानना, किसी को भी मानना, किसी मजहब को मानना ठीक नास्तिक है, नाजिया जी जल्दी किसी से अपनी बात धर्म की रखिए, उसके तरफ बाद से अरुण हैं। कृष्ण जी आपके आप पास आऊंगी मानिए, मैं। लेकिन दूसरे पे कीचड़ मत उछालिए। ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे दूसरे- हैं, ये मुल्क मजहबी नहीं है। इस मुल्क में मजहब और धर्म अपनी अपनी आस्था पर चलना, ये फ्रीडम देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये मुल्क संवैधानिक है। दूसरी बात कि हमारा संविधान किसी को काफिर कहकर डिफेम करने की इजाजत नहीं देता है। खुल काफिरून की जो ये बात कह रहे थे, खुलिया अय्युहल काफिरून, कह दो काफिरों से, मतलब समझिए, आप हमें ना काफिर सिखाइए मतलब स्कॉलर इनकार करना साहब। होता है। मैं पूरी की आप पूरी कुरान ठीक की है। किताब लेकर के बैठती हूँ। पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़िए, सिखाइएगा। अंग्रेजी पढ़िए। क्या संविधान, क्या देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको काफिर कह दो? क्या देश का संविधान इस बात की यहाँ इजाजत पे- देगा कि यहाँ आप पे जाकर के काफिर चीफ का कोई जस्टिस ऑफ भारत को ताल्लुक काफिर नहीं। कह दीजिएगा? और ये वो चीजें हैं जो कि इनका मजहब इन्हें सिखाया करता है, पर देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बाद भी अपने मजहब को फॉलो किया करते हैं, लेकिन जब भी ये फंसते हुए दिखाई देते हैं तब संविधान की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाते तब ये लोग संविधान की दुहाई देने लगते हैं और मुद्दे से भागने की कोशिश करते हैं। पर अगर सामने नाजिया इलाही खान जैसा कोई एक्स मुसलमान बैठा हो जो कि इनकी सच्चाई को इनसे भी बेहतर जानता हो, तो वो इन्हें वहीं के वहीं एक्सपोज कर देता है, वो इन्हें वहीं के वहीं नंगा करके कूट देता है। वाकई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको गुड बाय, नमस्कार।